अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कदीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं पैरोडी फिल्म से और आज की फिल्म है एक बार फिर चूड़ियाँ। और भाई जी की हाल ठीक हो? बिल्कुल ठीक भाई जी, तुसी सुनाओ। बस चल रहा काम सारा। अब रजाई थोड़ी नाराज हुई पता नहीं किस गल तो। तू चुप रह। 24 घंटे मैनू खजा खजा के मेरे दिमाग दी दही बना छड़िए। हाँ, बाकी क्यों नाराज है मामी? बस छड़ दे, बोर हो गई मैं इस दुनिया कोलों। ओही पिंड, ओही मिट्टियां, ओही फसलां। मैं शहर आना चाहनी है, यकीन कर। शहर आके क्या करना है आप? शहर आके मैं भले वेचने उथे बिल्डिंगां वेखनियां। मेरा भी दिल करदा मैं नवीं नवीं गड्डियां च घुमां, यकीन कर। कभी मेरे ते राजी नहीं हुई मान नाल। दुबई लैके गया, बुर्ज खलीफा विखा के लियांदा इनू। बकवास ना कर, बुर्ज खलीफा दिखा के लियांदा। उदों ते बुर्ज खलीफा बनया नहीं थो ते खलीफे दे मत्थे लवा के कहंदा बुर्ज मेरा लम्मा ओदा कद अंतरे दा। ऊंट तो इन्ना ना उच्चा सी। वो मेरा यार सी, उन्हें साड़ी दावत की सी उत्थे। ऊंट ओदी गल इंज सुनदा सी और अंतरा शायर भी सी। क्या था? शायर। अच्छा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵੇ ਊਂਟ ਕਵੇ ਆਹਾ। लेकिन आफ्ताब साहब इस फिल्म मुश्किलें बड़ियां हुई ने। हाँ जी, इस फिल्म की एक दिलचस्प बात रिसेंटली मेरे नॉलेज में आई है। वो क्या? लेकिन इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। अक्सर लोग कहते हैं जी एक ही फिल्म आप बार बार क्यों करते हैं? गो कि इसका जवाब मैं किसी हद तक पहले दे चुका हूं, बारे दीगर दे रहा हूं और देता चला जाऊंगा कि जी शोले ही हर दफा क्यों करते हैं आप? चूड़ियां ही मिलती है आपको क्लियोपेट्रा मिलती है, गॉडफादर, ये 4-5 फिल्म है भाई। हमारी इसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट है। हमने कैरेक्टर्स इवॉल्व किए हैं। कहानी तो रोज बन जाती है, कैरेक्टर कभी कभी बनता है। सही गल। एक कहानी एक दफा काम आती है, कैरेक्टर बन गया तो वो रोज काम आ सकता है। तो हमने जिस जांफशानी से, जिस मेहनत से ये कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, भले से वो असल फिल्म में, असल कहानी में यकसर डिफरेंट हो, 180 डिग्रीज पे हो, लेकिन जो कैरेक्टर्स मकबूल आम हो जाएं वो फिर कंटिन्यू करते हैं। चुनांचे चूड़ियाँ के हवाले से पहम एक तशनगी रहती है कि ये फिल्म बनी किन हालात में, क्या सूरत हाल थी। इस हवाले से मैंने कई दफ़ा कोट किया है चौधरी फ़कीर हुसैन को। एक महफिल में वो सवाल का जवाब दे रहे थे और मैं विटनेस हूँ इसका। कहने लगे कि हमने कांच की चूड़ियाँ बनाई थी, अल्लाह ने सोने की कर दी। तो ये अपने अंदाज में एक अच्छी स्क्रिप्ट की लाइन थी। तो ये बड़ी दफ़ा इसका तज़किरा हो चुका है। फिर बड़ी दफ़ा तज़किरा हुआ कि उसमें जो रौले का कैरेक्टर था वो इंतहाई बेहुदा था, वो कोई नज़र ही नहीं आया, फजूल सा कैरेक्टर जो खाम खा खाना पूरी की हुई थी। और आपको पता है वो किसने किया था कैरेक्टर? उन्हीं अजर रंगीला, हाँ जी, खच दी खच उन्हें कीता ही। और बेतुकी बात थी। अच्छा, उदों लोगों को पता नहीं सी हुंदा कि बोर किहनूं कहंदे ने। फिर एक नई चीज़ का पता मुझे चंद दिन पहले लगा। तो वो क्या? वो ये कि इस शूटिंग के दौरान ऐसे ही देखने के लिए, फन करने के लिए, ये भी एक कल्चर हुआ करता था। किसी फिल्म की शूटिंग हो रही ना तो बहुत से दोस्त इकट्ठे होते हैं, कास्ट के लोग, प्रोडक्शन के लोग। तो इस्माइल तारा साहब मिलने चले गए कि सैयद नूर के साथ गपशप हो जाएगी, दीगर लोगों के साथ हो जाए। वहाँ बैठे हुए थे तो समहाउ कुछ एक वाकया हुआ जिसकी बिना पर फायरिंग हो गई। असली वाली जी, फाइल? असली वाली फायरिंग, आपस में लड़ाई झगड़े वाली कैफियत थी। जब ये सारा सिलसिला हुआ तो प्रोडक्शन वालों ने लाइट ऑफ कर दी। ये लाइट ही ऑफ कर देना ताकि पता ही ना चले किसी को, हाँ। ऐसे ही कोई टारगेट किलिंग कर रहा हो। बिल्कुल। तो जब लाइट ऑन की गई तो इस्माइल तारा साहब एक पलंग के नीचे से निकले। ठीक है, मुझे तो जाए पनाह यही मिली थी, मैं वहां घुस गया। अल्लाह ने मैनू बड़ा रखे उस दिन। कैसे? जी मैंने चुक के ना दौड़ दी तो मैं भी मर गया सी उत्थे। मैंने तो प्यारी बहुत। अब मैं प्यारी नहीं। तू चुप करके डिजाइन बना ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਂਤਰੀਏ। ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਂਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਪੂਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾ। जे पूछ बनती खरगोश दौड़ जाता है। बेचारी फिर फद के लियांदी है। ये फद के लिए आंधी क्या होता है? ओ हाय, आ गई पूरी दुनिया दी मासूम को होस्ट। दसो फद के क्या होता है इसको? फद के लाना का मतलब होता है पकड़ना। अब लफ्ज है फाड़। फड़। पकड़, पकड़ पंजाबी में फड़, फड़। ड़े दोनों का मुश्तरक है, लेकिन किसी नाअहल कातिब ने ड़े की जगह दाल डाल दिया फद तो फड़ सीधा सीधा फद बन फद के लिए आती। कि फद के ले आए इन। ओ हाय डॉक्टर, तू किहदे को सवाल कर रहा है? उन्हें सारा फद खोल के रखता ही। एक फद और भी होता है, जब दांत टूटा हुआ हो ना तो उसको कहते हैं कि ये फद है, उसका गैप। गैप है। जो कहाँ गैप, कहाँ पकड़ के लाना? गैप इंग्लिश में है,
ये पंजाबी है। ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੱਦ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ अच्छा तीसरा लफ्ज पद है। अच्छा क्यों ने बड़ी पद लाई, क्यों जी? बदलाई मजाक किया जी। बड़ा मजाक उड़ाया, उसकी बड़ी किट लगाई। ये तो टिपिकल लाहौरी फिक्र है, बड़ी पद लाई उन्होंने। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਂਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਹਾਥੀ ਬਣਾਤਾ ਮਿੰਟ ਚ। 1 मिनट में कैसे बन गया? ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। माँ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੋ ਕੀ ਖਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣੇ बर्गर ਤੈਨੂੰ 버ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਉਂਤਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਵੇਂ। माँ भगत ਨੂੰ 버ਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਘੱਟਾ ਕਰਨਾ ਉਂਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ क्यों? ਪੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਬਖਤੂ ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ। What an embarrassment! ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਝੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। क्या ये क्या बकबक है ये? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਤ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਵੇ ਚੁੱਪ ਵੇ ਮਾਮੀ ਬਣ, ਢੜੇਲ ਨਾ ਬਣ। ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਗਿਟਾਰ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਾਵੀਂ, ਕੋ ਸੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਾਮੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਂਤਰਿਆ, ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਹੈ। बाबा ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ? गाना तो सुना सी ਬੋਨਟ ਬੰਦ। अच्छा बेवकूफ शख्स बोनेट बंद उस वक्त कहता था जब वो चुप बैठी थी, जब वो बोल रही है उस वक्त कह रहा बोनेट बंद। यानी वो बोले ही ना, पहले सवाल किया, वो जवाब देने लगी तो कहता बोनेट बंद। कैसा गबी शख्स है ये। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋ 3 ਲੱਖ ਝਾੜ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। वक्त कुछ और सुनाना। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਟਿਊਨ ਹੀ ਐਸਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं बजाओ बजाओ, टिका के बजाओ। ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਸਮੀਆ ਪੁੱਤਰ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ। ये मेरी नहीं है। किसने कहा तुम्हें मेरी है? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇਣ ਡੇ। ऐसी 3rd क्लास गिटार मेरी नहीं हो सकती। ਅਮੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੀਆਂ ਉੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਮੀ ਬਣ, ਚੜੇਲ ਨਾ ਬਣ। ਇਹ ਬੱਚੀਏ ਖਲੋ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਿਲ ਸਮੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਐ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੀ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇ ਜੌਨ ਸਮੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਦਦਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? क्या ਬਖਤੂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। वाकई वक्तों के अंदर का आदमी जाग उठा है। ਸਰ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਬਖਤੂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। इसके साथ किसने शादी करनी? किसने शादी करनी? क्यों नहीं करनी शादी? मेरे च किस शायद कमी है? हैं? ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬੰਦ ਦੇ, ਟੇਬਲ ਬੰਦ अगर ਦੇ। तुम टेबल को टच करती ना, ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ये कहवा था गिर जाता सारा मेरे ऊपर। शुक्र है ये भी भाई किसी को घबराया है। तुम देखो तो सही नजदीक से ये क्या लगता है। लगता है हाँ तो और क्या? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो क्यों यहाँ पे आना? ਆ ਜਾ ਮਾਂ। ਇਧਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੀਆ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। शमशेर कौन है? ਇਹ ਸਮੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੱਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਂਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਵਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀ ਇਹ 15 किलो की? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਔਂਤਰੀਏ ਤੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਮਾਮੀ ਬਣ, ਚੜੇਲ ਨਾ ਬਣ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਂਤਰਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਮਾਮਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮਾਮਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿੰਗ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਹਾਏ ਨੀ ਕੁੜੀ ਏ ਪਸੇ ਬਾਵਾਲੀਏ ਨੀ ਕੁੜੀ ਏ ਪਸੇ ਬਾਵਾਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਏ। आप कैसे हैं? ਐ ਲੋ आप ठीक है? क्या हुआ स्टैंड पे लग गए? जब अम्मा थे ना हंसा खेला करे इतने सीरियस ना बैठा करें बख्तू हद होती है। ਇਧਰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ। अल्लाह माफ करे बख्तू ये कौन है? ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। लानत भेजता हूँ तौबा भाभी। अरे कौन है? ਮਾਮੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। मैं करूंगा मामू ਹਾਂਜੀ बख्तू की शादी जो है बिल्लो से होगी बात मैंने कह दिया ना बस कह दिया। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਬਖਤੂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। और जनाजे जुलूस दी गल्लां ना करो आओ तुहानू मैं पिंड दी सैर करावां। जाओ जाओ पिंड की सैर करवाओ मैं तब तक मामू को कन्विंस आजा करता हूं। मामू ਚਲੋ ਵੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਚਲੋ ਬਖਤੂ अब क्या है तुम्हें क्या है? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹ और ये खुद कितनी बदतमीज है। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਲਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਾ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ भाई बहुत ही बदतमीज है। ਇਹ ਜੀ ਬੇਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ नहीं नहीं ये सबसे वध है, कट नहीं है ये ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ये ਜੂਤਾ कट हो ही नहीं सकता। बल्कि वध नहीं है, वादू है। ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੂੰ अब्बा ਬਖਤੂ ਕਿੱਥੇ वो नत्ता नाल चला गया है। ਇਹ ਨੱਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ मामू मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात मान जाए ना। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੇਖ मैं बिल्लो की बात कर रहा हूँ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਧਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ किसने शादी करनी है इस ढेर के साथ? बहुत पागल है। नहीं नहीं मेरी बात सुने देखिए नहीं ऐसे मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा मामू मामू ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ मामू नहीं मामू ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 4-4 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फतीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म नसीब अपना अपना से लिया है। लाल मोहम्मद इकबाल की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, लिरिक्स हैं मसरूर अनवर के, गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं एज अ ट्रिब्यूट बिलाल अली मीर। दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना। दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना। ये दिल है बेसहारा ऐ नाज़िनी खुदारा इसको संभाल रखना। दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना। छेड़ा है दो दिलों ने जो प्यार का फसाना। हर एक कदम पे इसको
दोहराए ये जमाना इस प्यार को बनाकर, ऐसी मिसाल रखना दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। ये दिल है बेसहारा, ऐ नाज़िनी खुदारा, इसको संभाल रखना दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। तुम पर है नाज मुझको, दिल पर मुझे यकीन है, रह जाए जो बदल कर, ये प्यार वो नहीं है, इस प्यार को बनाकर, ऐसी मिसाल रखना दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। ये दिल है बेसहारा, ऐ नाज़िनी खुदारा, इसको संभाल रखना दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। बदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, वाह जी वाह। और आज हम आपको ना कोई तहसील दिखाएंगे, ना जिला, और ना कोई शहर। वो की वजह जी? हम आज आपको एक मुल्क में लेके जा रहे हैं। लेकिन सर मैं विंडो सीट ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। विंडो सीट पे बैठना है, पहलों दस। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਈਏ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ क्या कहने, अचानक ही बंदा हाइट ਤੇ। सर मुझे तो इतना शौक है विंडो सीट का, एक दफ़ा मैं लाहौर से कराची जा रहा था, विंडो सीट नहीं थी, मैं फिर नीचे उतर आया, मैं कहा मैं नहीं जाना। जहाज से ये नीचे कैसे उतर आया, मैं इस पे बहुत हैरान हूँ। सर आप बात नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं मैंने पहले पूछा है कि विंडो सीट मिलेगी, उसने कहा नहीं। चेक इन के टाइम पे होगा ना। और तुमने फिर सीट ही नहीं ली? हाँ जी, मैंने कहा नहीं, मैंने इस फ्लाइट पे नहीं जाना। यानी तुमने अभी टिकट ही नहीं लिया? नहीं, ये तो एयरपोर्ट भी नहीं सी गया। ये सारी बकवास घरों बह के करता रहे। अच्छा जी, आज का मुल्क है मैक्सिको। मैक्सिको फेडरेशन है, जिस तरह पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उसके 4 सूबे हैं, जी। इसी तरह मैक्सिको भी एक फेडरेशन है और उसके 31 सूबे हैं जिन्हें स्टेट्स कहा जाता है। और सूबों को स्टेट्स कहाँ कहा जाता है? अमेरिका, सर इंडियन भी इंडिया। इंडिया, इंडिया, अमेरिका। इसकी एटिमोलॉजी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी। मैक्सिको मैक्सिका कहते हैं उस दौर के लोग जो यहाँ के नेटिव्स थे। ठीक है। तो मैक्सिको उन नेटिव्स का शहर, उन नेटिव्स का मुल्क, उन नेटिव्स का देश। और ये बहुत पुरानी कदीम मायन सिविलाइजेशन के वक्तों में जो लैंग्वेज यहाँ थी, ये उसका लफ्ज़ है। और एक मीनिंग ये कि मैक्सी जो गॉड ऑफ वॉर है इनका, जंग का देवता, उसका खुफिया नाम था, कोड नेम मैक्सी। मैक्सिको भी 2-3 है। एक मैक्सिको जो मुल्क है उसके कैपिटल का नाम मैक्सिको सिटी है, और एक अमेरिकी रियासत है उसका नाम है न्यू मैक्सिको, वाह, जिसका बड़ा मशहूर शहर है अल्बकरकी। अल्बकरकी अल्बकरकी। अमेरिका च अल किथों आ गया? वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, अल हालांकि कर बबू राना रहा है, लेकिन बात इंटरेस्टिंग है। ये जो स्पेनिश कल्चर है ना, ये कई 100 साल मुसलमानों के अंडर रहा है, अरब्स के अंडर रहा है। बिल्कुल। मूरिश। तो वहां पे जो मूर्स इन स्पेन, वो बड़ा एरा है। तो उस लैंग्वेज के असरात स्पेनिश कल्चर पे बड़े गहरे हैं। तो जो अल्बकरकी हो गया, अल पासो, अल्पासो हो जाओ। सर स्पेनिश कब आए थे यहाँ पे? ये 1521 जब स्पेन ने कब्जा किया था। स्पेनिश एम्पायर बहुत तगड़ी थी,
और बड़ी हद-छुट थी, बदमाश थी उस दौर में। और जहाँ जहाँ पे कब्जे हुए ना, ये सन यही थे। 1521 में बेचारा मैक्सिको ज़ेरे अताब आया, 1526 में हम आ गए। पानीपत पानीपत, बाबर इंडिया वेंट अंडर द मुगल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, मैक्सिको के मशहूर मकामात, यस, वाह जी वाह। एक तो है मैक्सिको सिटी, जिसका कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है। ये आर्ट एंड कल्चर का मरकज मशहूर है। यहाँ पर बहुत शानदार म्यूजियम्स हैं, बड़ी लाजवाब जगह हैं जो आर्ट एंड कल्चर की तरवीज में मसरूफ़ है। डाउनटाउन मैक्सिको सिटी बहुत शानदार लाइफ है यहाँ पे। जैसे आपने डाउनटाउन टोरंटो एंजॉय की थी, डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी बहुत शानदार जगह। लाहौर डाउनटाउन सर, डाउनटाउन लाहौर, क्या बात है सर, मजा आता है वहाँ पे। इंडीड, जो वॉल्ड सिटी है वो डाउनटाउन बहुत शानदार है। अच्छा, वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल साथ है अलेक्जेंड्रिया, उसका डाउनटाउन बहुत ही खूबसूरत है। ओल्ड सिटी अलेक्जेंड्रिया, किंग स्ट्रीट, आप वहाँ जाएं आपको महसूस होगा कि आप विक्टोरियन एज में चले गए, और वो सड़क सीधी पोटामिक के अंदर उतर जाती है। वेरी ब्यूटीफुल। मेट्रोपॉलिटन कैथीड्रल एक शानदार इमारत है। फिर एक जगह है पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, इसको पैलेसियो डी बेलाज आर्टिस से। अच्छा, बंदे ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। पैलेस ऑफ द आर्ट्स, तुम जैसों के लिए यही ठीक है। तो बाकी की सी हो, वो मकामी जबान में कहते हैं स्पेनिश थी। यहाँ पर सैंडी बीचेस बेशुमार है। आकापुल्को, हाँ ये फिर आया अकापुल्को। लोग छुट्टियां गुजारने जाते हैं यहाँ पे, बहुत शानदार रिजॉर्ट है, वाह वाह। सैंडी बीच है, बहुत खूबसूरत। यंगस्टर्स वहाँ पे बहुत जाते आते हैं। फिर यहाँ पे है कैनकून, कैनकून सिटी, ये भी बीचेस हैं, वाटर फ्रंट है, रिजॉर्ट है, स्पॉट्स हैं यहाँ पे, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कैनकून कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर आसारे कदीमा भी बहुत है। अच्छा मेरी गल सुनो, इतने होर गल कोई नहीं है, अब फलानी चीज है। वो गल से मुराद क्या, खाबे? सर भूख लगी, कोई छोटे दी गल करो। ये भी देख लो, फिर बाद में चलते हैं उधर। 7000 साल पुराने रिमेन्स है वहाँ पे, और पिरामिड है वहाँ पे बहुत पुराना। वहां पर जी वहाँ भी है। एक और बहुत पुराना पिरामिड है पेरू में, मायन सिविलाइजेशन है ना ये, जिन दिनों हम एरिक फॉन डैनिकन के बहुत उशाक हुआ करते थे। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, एरिकोम्पटेमस 6 पैकेट। ये जगह है टेटिह्यूकान, माशाल्लाह। ये स्पेनिश लैंग्वेज नहीं है। अच्छा जी, वरना आकापुल्को और इस तरह के नाम तो लगते हैं ना। ये तो ठीक हो गया, हल्का फुल्को तो ठीक है। फिर एक शहर है ग्वांटा जाटो, माशाल्लाह। इसके बिल्कुल साथ मौला जाटो, और उसकी नॉर्थ वाली साइड पे तो वैशी जाटो आपको मिलेगा। बस आगे जाएंगे तो नूरी नाथू भी मिलेगा। ग्वांटा जाटो दरअसल काने हैं सोने और चांदी की। मैं कहते कहने के ग्वांता माचो जो काने में है। अच्छा जी, खाबे, एक डिश है यहाँ पे एनचेल्डा। इसमें क्या है सर? ये टॉर्टिलाज हैं, टॉर्टियाज। एंड ते दिल करे टमाटर निकल आऊं। नहीं नहीं, टॉर्टिलाज तो बड़े लाजवाब चीज है। नाचोस इसी के बनते हैं। अच्छा नाचे सारे इतने बनते हैं? और नाचे नहीं, नाचोस। अच्छा नाचोस। अच्छा 2 दिन हो गए ਅਸੀਂ ਨਾਚੀਆਂ ਨੂਚੀਆਂ ਜੀ फिर रहे हैं। मैं ये मकई का आटा होता है, उसके बनते हैं नाचोस, और बहुत मजे के होते हैं। बहुत जी बहुत। लेकिन सर ये जिन्ने मर्जी भी अच्छे हों सानू नहीं पसंद आते। भाई नाचोस आपने फिर खाए नहीं है। नाचोस एक तरह के चिप्स हैं, ये सालसा सॉस में डिप करें, बल्कि उसको साथ उठाएं, चिली सॉस में डिप करें, सालसा सॉस थोड़ी सी इसमें डालें, और उसको चम्मच के तौर पे इस्तेमाल करते हुए खाएं। आप 10 घंटे नॉन स्टॉप नाचोस के साथ रहें। कोई बड़ा बद किरदार बंदा होगा जब नाचोस के नाल 10-12 घंटे रहे। मेरी 15 मिनट बाद नाचोस नाल लड़ाई हो गई थी। यहाँ का एक नाश्ता है बड़ा रिवायती, चिलाकैलस। अरे चिलाकैलस, ये फ्राइड मकई लें। ओ भाई यार कहता पूरा मुल्क छलियां ते चलन डे।
हाँ एडे एडे लंबे लिखे रहे चिलाकैलिस एलेपोकोचुकोमोलोस और एंड में क्या है, मकई ले हैं आप इतनी सी, उसको पुन के उसको आप एक खुला टाइम। इसमें अब अंडे भी डलते हैं, अरे मकई में अंडे, चिकन भी डलता है। पाओ ना हो बेच नहीं, डाल दिए हैं। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैंने मकई का नाम लिया, आपने ठट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले मकई जो आ जाती फिर सानू की पता। अच्छा जी, टोस्टाडा। लो जी छोटा आ रही पुत्र। टोस्टाडा, ये मकई लें। यार नहीं है पैसे, खत्म हो गए पैसे, मकई मेरे में मुंह से गाल निकल जानी है। ये छोटे का जिक्र कर दो कुछ ना कुछ। अच्छा ये मेरे क्रंची टॉर्टिलाज होते अच्छा हैं। बकरे मर गए यहाँ पे, कोई बकरा जिंदा नहीं है इधर। नहीं, कॉर्न के अंदर कौन और फ्राइड क्या? टोस्ट होता है ना। अरे टोस्ट पटाडा दुख ना कोई यार ना विछड़े किसे ना। अच्छा जी, आपके मतलब की चीज आ रही है मोल। मोल में हाँ जी हाँ जी। आप चिकन डाल सकते हैं, अरे डाल सकते हैं। टर्की भी डाल सकते हैं, अच्छा लेकिन बुनियादी तौर पे ये ग्रेवी होती है हाँ जी। जो मकई के आटे और टमाटर से, प्याज से। तो पता है इस मुल्क का सदर सी उन्हें गोश्त खाता था फौत हो गया। अच्छा जी, गुआकामोल। अरे गुआका That's a sauce. जे च मकई आई ना मैं इसमें मकई नहीं है। अच्छा शुक्र इसमें है। एक और चीज है, एवोकाडो है। Avocado, that's a sauce. It's सॉस like भी a- है, इसको आप लेमन शेमन भी है इसमें, प्याज है, ये क्या है? अदरक है और बहुत सारे मसाले डाल के ब्रेड के साथ पीस के। मकई के साथ खाना है। ब्रेड किस चीज की है? मकई के आटे की भाई। ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਮਕਈ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। एक घर ਨੂੰ बकरा खा गया सी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद बॉलीवुड अदाकारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख खान, थैंक यू सो मच आफ्ताब जी। अमिताभ बच्चन। नमस्कार। मैं को सुलेमानी कुर्सी पे बैठा आपका नाम क्या है? इल्ले कंबड़ी। यार वैसे इस दुनिया में बड़े वेले देखे हैं मैंने, लेकिन वो जो पहले दो है ना, इनसे वेला कोई नहीं, ये हमेशा ही आ जाते हैं। इनको क्यों बुलाया जाता है यहाँ पे? मेरी भी बात कर रहे हैं? जी सर, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आफ्ताब जी, I want you to kick him out of the show. आप वैसे इतने अग्रेसिव होते नहीं हैं, आज आप तो बड़े नफीस आदमी हैं। क्योंकि आज दिल में चोट लगी हुई। ना यार, टेक इट बैक। ठीक है सर, शाहरुख खान से माजरत कर लेते हैं, लेकिन ये कमड़ी से मैंने नहीं करनी। कमड़ी से कौन करता है? लन भेजो। आप कैसे हैं आफ्ताब जी? बिल्कुल ठीक। आपने दिलीप साहब के साथ काम कर रखा। ओह, व्हाट अ लॉस। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा समय गुजरा और बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। एक मूवी उनके साथ मैंने की थी, शक्ति। तो मैं जाता था शूट पे अक्सर, तो थोड़ा इंसान नर्वस भी हो जाता है, क्योंकि मैं नया था। नहीं, वैसे ही आपकी टांगें कांप रही थी उनके आगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਕੰਬਦੀ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜਨਾਬ। ये उस शख्स की रेवरेंस है अपने सीनियर के लिए, अदरवाइज वो बहुत बड़ा एक्टर है। ਉਹ ਤੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। बिग बी कुछ छोटे एक्टर का नाम नहीं है। तुम जैसे टुच्चे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। अगर साथ बैठ ही गए हैं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੱਡੀ जी, तो ये उनके दिल में एहतराम इस कदर ज्यादा था उनका कि, लेकिन शक्ति में अगर देखा जाए तो दिलीप साहब का क्या शानदार रोल सर क्या बात है। और क्या निभाया उन्होंने। दिलीप साहब की बड़ी उम्दा फिल्में हैं, लीडर जिसमें उनकी अदाकारी है, दाग, देवदास, गंगा जमुना, नया दौर। नया दौर और आन तो हैं ही, लेकिन मतलब ये तो और तरह की, राम और शाम, फिर दिल दिया दर्द लिया। ऑल्दो बॉक्स ऑफिस फेलियर थी ये फिल्म, लेकिन बड़ी कमाल की स्टोरी, एमिली ब्रॉन्टे की एडेप्टेशन थी वुदरिंग हाइट्स की। इसमें हिथक्लिफ का रोल था ये, और कैथी का रोल किया वहीदा रहमान ने। फिर कोहे-नूर, उड़न खटोला। दिलीप कुमार को तो याद करते करते भी 2 साल गुजर जाएंगे, उनकी फिल्में कम नहीं होंगी। इतना काम किया, इतना शानदार काम किया है। मतलब कोहे-नूर में एक सीक्वेंस था जिसमें सितार बजानी थी। 3 माह उन्होंने उन्हीं नोट्स की ट्रेनिंग ली, और आज भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे अहमक डायरेक्टर्स हैं, अहमक एक्टर्स हैं कि दरखोरे इतना ही नहीं समझते। गिटार हाथ में पकड़ी हुई है, ये नहीं पता कि इधर से नहीं बजती, असल इधर से बजती है। म्यूजिशियन वाला वो आप बता नहीं सकते कि सितार असलन इन्होंने बजाई या
वो बैकग्राउंड में बज रही थी। एंड वेरी फ्यू पीपल नो कि 28 फिल्में उन्होंने बतौर कॉमेडियन की हुई हैं, कॉमिक हीरो। तो आफ्ताब जी बहुत अच्छा वक्त गुजरा दिलीप साहब के साथ। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी अता कीजिए। शूट जब ख़त्म होती थी, लंबी शूट थी, तो अक्सर दिलीप साहब मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देते थे। सर दिलीप साहब के साथ बड़ी पार्टीज भी अटेंड की हुई हैं अमिताभ बच्चन ने। सज्जी सुज्जी खाते थे बैठ के बड़ी। हाँ, वो सज्जी वज्जी भी खाते थे साथ में। बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा, सज्जी और वेजी इकट्ठे। By the way, I have a point. यार एक तो 24 के वाह वाह वाह। I must say one thing. दिलीप जी की बात हो रही है, आफ्ताब जी, मैं उनको प्यार से बाबूजी भी कहता हूं। आपके मुंह बोले वालिद थे वो। Yeah, absolutely right. अच्छा भाई, काबिले तारीफ है सारा बानो का रोल। सर क्या बात है कि उन्होंने जो वफादारी निभाई है ना, क्योंकि वफादारी निभाना आसान नहीं होता, कमाल कर दिया। असल लेजेंड में दिलीप साहब को नहीं, सारा बानो को मानता कि वो अपने कॉल पे अपनी बात पे कायम रही, पूरी उतरी। ठीक टाइम पे सर अपने काम छोड़ देना और फिर बड़ी बात है। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ बैठा है। आफ्ताब जी ये फजूल किस्म की बातें हो रही है। मैं बागबान पार्ट 2 बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको एज अ टीचर लेना चाहता हूँ, उसमें आप बता सके बच्चों को कि वालिदैन का ख्याल किस तरह रखा जाता है। ए सोने तेरी चाल सोनी वे, लग दी कमाल सोनी वे। Okay. ए कमान ताबे मेरे मखना मेरी सोनिए मेरी बलिए सोनी तेरी कमाल ताबे लग दी कमाल सोनी वे। अपनी सीट पे जाके बैठ। माशाल्लाह। ਉਸ ਦਿਨ ਚ ਦੌੜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੀ ਦੌੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਕੜੀ ਜਿੰਨਾ ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਅਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। अरे शाहरुख जी आप बैठे ही रहेंगे या कुछ नच के दिखाएंगे? आज आप खामोश क्यों हैं? ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ? एक तो ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਉ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਮੁਕਾ। 15-16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ये एक चीज होती है, ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਟਣਾ। ये क्या हरकत की है? ਭਾਜੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਪਾਉਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਨੂੰ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, तुम्हारी औकात है तुम शाहरुख खान को दिलाते मारते हो, फलाने के बच्चे, टिमकने के बच्चे। यार ये एक बहुत उम्दा आदमी है। ਲੈ ਹੁੰਦਾ मुझे बताओ कौन है ये? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ करप्ट होता मैं कहता हूँ उसे मारो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੰਬੜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਭਾਜੀ। 6.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਮੈਂ ਭਾਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। तो व्हाट्सएप पे करता है? ਨਹੀਂ ਐ ਕਦੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ उसे ਜਾਂਦਾ। ब्लॉक कर दो। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਗਰਲ, ओए ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। अंग्रेजी ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਵੌਇਸ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। नहीं तो कहा क्या उसने? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਾਂ ਹੈ। I was about to take off, लेकिन बातें शुरू हो गई। आफ्ताब जी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तेरे को अपनी है। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, वाह वाह वाह। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या कहना, चिरंजीव साहब का नाम सुनिया भाजी? चिरंजीवी है वैसे वो, खैर वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਚਰਨਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡੂਏਟ ਗਾਣਾ। कौन सा जी? ਇਹ ਲੂਰੀ ਗਾਣੀ ਗਾ वाह ਉਹਦਾ ਹੀ वाह। ਗਾਣਾ। अरे वाह वाह। अरे ਉੱਲੀ ਮਾਰੀ ਮੋੜੋ ਨਾੜੀ ਹੋਈ
ਅਗਲੀ ਮਾਰ तुम्हें ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ से पड़नी। ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜੀ। बाकी ਹਾਂਜੀ ये जो तुम किस्सा सुनाते हो ये हकीकत है ना? ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्यों क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਪੈਸੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਪਾ ਰੇੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ताकि वो ना लूट सके। ਉਹ ਬਾਬੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। तो उनके साथ क्यों गए? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੜ ਗਿਆ। सर आपको नसीबो लाल कैसे लगती है एज ए सिंगर? बहुत अच्छी, बहुत शानदार, कैपेसिटी बहुत है उसकी। अनफॉर्चुनेटली उसे अच्छे कंपोजर्स ही नहीं मिल रहे। हालांकि जुल्फ़िकार अब भी मौजूद है जी सर, और अगर गौर किया जाए तो वज़ीर अफजल साहब भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई बददुआया हुआ वक्त है कि क्रिएटिविटी नाम की नहीं है, और दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी बुरा हाल। सर नेहा काकड़ कैसी लगती है आपको? अरे मुन्नी, वो काकड़ क्वेटा से नहीं, वो कक्कड़ है। काकड़ नहीं। नेहा कक्कड़, शी इज गुड। ਨਸੀਬੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਚ। Really? ਹਾਲੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਣਾ ਵਿੜਗਾੜੇ। ਨਸੀਬੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।